श्वास येशू आहे. प्रेज द लॉर्ड. तुमचा आणि माझा श्वास प्रार्थना आहे आणि ती श्वास आणि प्रार्थना तुमच्यामध्ये आहे तर मला सांगू घ्यायचं की श्वास जरी निघाला परंतु तुम्हाला त्या येशूच्या बरोबर राज्य करण्यासाठी मोकळीकता मिळणार आहे. परंतु आज आपण जो संदेश ऐकणार आहोत की कसे असे लोक आहेत जे येशू बरोबर राज्य करणार आहे आणि त्यांच्याकडे आज आपण दृष्टी लावत असताना शेवटला संदेश आहे तर मी हिंदीमध्ये देणार आहे आणि त्यामुळे आपण समारोप आज हिंदीमध्ये करणार आहोत आणि त्याच्याकडे आज आपण जाऊया आणि आपली मराठी बायबल आपण निश्चित उघडा परंतु संदेश हा हिंदी मध्ये असणार है. आज फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे और मधुर नाम में ग्लोबल रिवाइवल और ख्रिस्ती मंडली चर्च की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. ये वर्ष और 2022 इसका अंतिम महीना है, अंतिम कुछ दिन बाकी है और उसमें प्रभु का वचन आपसे क्या कहना चाहता है, प्रभु का वचन आपसे क्या बोल रहा है, प्रभु की इच्छा और योजनाएं हमारे लिए और आपके लिए कौन सी है, ये जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है. क्योंकि इन दिनों में जब मसीहत कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया को सुनाया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी का निर्माण करता है उसका आगमन 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर हुआ और उस पृथ्वी पर आने के पश्चात 33.5 साल तक उसने इस दुनिया में रहते हुए अंतिम 3.5 साल तक वचनों की घोषणा की, सेवकाई की और वहां पर अपने शिष्यों को चुनकर उन्होंने एक आज्ञा दी कि जाओ जगत को सुसमाचार सुनाओ कि आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जिसका नाम इमैनुएल है, जग और पृथ्वी और सृष्टि का निर्माण करता है और वो आपको इस दुनिया से अलग करके उस स्वर्गीय महिमा के और पात्रता के योग्य बनाने के लिए इस दुनिया में खुदा का राज्य स्थापित करने के लिए आया है. तो इससे पहले कौन सा राज्य था? इससे पहले शैतान और सभी प्रकार के अधर्म का राज, अंधकार की सत्ता इस दुनिया में फैली हुई थी और उसमें एक प्रकाश चमका जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह. उस समय शायद लोगों ने सोचा कि अनेक धर्मों के समान, अनेक महामानवों के समान, अनेक गुरुओं के समान ये एक कोई व्यक्ति है, कुछ समय तक पृथ्वी पर रहेगा, कुछ समय तक उसके शब्द और उसकी शिक्षाएं चलेगी और कुछ समय के बाद ये अन्य जो प्रथाएं या अन्य प्रकार के धर्म वैसे लुप्त हो जाएगा. परंतु आज हम पृथ्वी का इतिहास उठाकर देखते हैं, दुनिया का इतिहास उठाकर देखते हैं तो सबसे अधिक लोगों में, सबसे अधिक राष्ट्रों में, सबसे अधिक राष्ट्र मानने वाले अगर कोई है तो वो है क्रिश्चियनिटी. प्रेज द लॉर्ड. समझते ना? हाँ, मसीही लोग हैं और इस मसीही राष्ट्र में सवाल ये आता है और बार बार पूछा जाता है और कि गरीबों में, इस लोगों में जो पिछड़े हुए हैं, जो निराश्रित है, जो दुर्बल है, जो सताए जा रहे हैं, जो आदिवासी हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, जो गरीब है, जो सड़कों पे रहते हैं, जिनका कोई भी नहीं, उन लोगों के बीच में मसीही राज्य की घोषणा की गई. उन लोगों को मसीह की तरफ आकर्षित किया गया. ऐसा करने वाला ये मसीही धर्म है. तो सवाल ये आता है कि इसलिए अनेक लोगों ने बारंबार ये बात उठाई है कि प्रभु यीशु मसीह का ये जो सुसमाचार है वो गरीबों में सुनाया जाता. दूसरी भाषा में अगर हम कहें कि जो अनजान है, जिनको कुछ बातें समझती नहीं, उनको आकर्षित करके, दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि उनको धन के द्वारा आकर्षित कर रहे हैं, उनको विचारों के द्वारा आकर्षित कर रहे हैं, उनको सहायता के द्वारा आकर्षित करके क्रिश्चियन बनाया जा रहा है. और ये बात बारंबार उठाई जाती है और उसी लिए आज मैं अंतिम जो इस वर्ष का सुसमाचार आपको देने जा रहा हूं वो ध्यान से हमें सोचना है कि सही में ऐसे लोगों के बीच में कार्य करने की मसीही लोगों को आवश्यकता है या नहीं. तो उत्तर है यस है, यस है. और वो क्यों है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे पिछड़े लोगों के बीच में, ऐसे दुर्बल घटक के बीच में, ऐसे खोए हुए लोगों के लिए जिसकी कोई पहचान नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में क्यों ये बात बारंबार करवाई जाती है और ये ही लोग क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए आज दुनिया भर में
मसीही लोग कहला रहे हैं। और उसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 3रा वचन हमें एक बात स्पष्ट कहता है। इसमें यीशु मसीह का जो उपदेश है उसे कहा जाता है पहाड़ों का उपदेश, मराठी में उसे कहते हैं डोंगरावरील प्रवचन। और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जो जूना नियम शास्त्र था उसको एक नए ढंग से, या उसे हम कहेंगे रिवाइव करते हुए, एक नई हम सब लोगों के लिए नए तरीके से समझने के लिए एक नया मार्ग खोल दिया। और वो 3रे वचन में इस प्रकार से कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मराठी में कहा है जे आत्म्याने दीन ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचेच आहे। इंग्लिश में इस प्रकार से कहा है कि ब्लेस आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में स्वर्ग का राज्य लेकर आगमन किया है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर वो राज्य लेकर इस दुनिया में प्रकट हुए तो वे राज्य देने के लिए आए थे। और वे राज्य के लिए उन नागरिकों की जब चुनाव की बारी आई कौन लोग जाएंगे, तब उन्होंने एक शर्त रख दी है, या एक घोषणा कर दी है, या एक सिटीजनशिप के लिए उसने वहां पर एक क्राइटेरिया बना दिया। और वो था अभी जैसा हमने पढ़ा कि जो मन के दीन है, जो मन के दीन है। हिंदी मराठी में कहा है आत्म्याने दीन, इंग्लिश में कहा है पुअर इन स्पिरिट। तो अब वे लोग होते कौन है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यह बात जानने के लिए हमें यह बात जान लेनी जरूरी है कि इसका गरीबी से संबंध है या नहीं। यस है। इनसे अनपढ़ लोगों का संबंध है क्या? है। इनका निश्चित ही पिछड़े लोगों से संबंध है क्या? तो उत्तर मिलेगा यस है। इनका भिखारियों से संबंध है, बीमारियों से संबंध है क्या? यस है। क्योंकि ये सभी शरीर के रूप में, जीवन के रूप में बहुत ही दीन हो चुके हैं, क्योंकि उनका कोई इस दुनिया में रखवाला नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी कोई हालचाल जानने वाला नहीं, उसको कोई आगे ले जाने वाला नहीं। उनको दबाना, उनको कुचलना, यही एक रिवायत परंपरा बन गई है। उनका शोषण करना ये समाज की एक प्रकार की परंपरा बन गई है। ऐसे लोगों को जो बहुत बड़ी संख्या में है, उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रेज द लॉर्ड। और आज यहां पर बैठे हुए हमारे में से और सुनने वाले बहुत सारे व्यक्ति जो है वो उस कैटेगरी में आना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसमें नहीं आते तो हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। और इसके लिए आपको लुक्रुश जो इसमें देखेंगे सुसमाचार, इसके एक अध्याय में आपको लेकर चलता हूं, 18वें अध्याय में। वहां पे 2-3 घटक जो कहेंगे समाज के घटक, उसके बारे में जानकारी दी है। और 18वें अध्याय के 9वें वचन की टाइटल इस प्रकार से थे, फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। उसके बाद दूसरा टाइटल आपको दिखाई देता है 15वें वचन से आगे के लिए, बालकों को आशीर्वाद। और 18वें वचन से आगे धनी व्यक्ति और अनंत जीवन। यहां पर कुछ घटकों के बारे में स्पष्ट दिखा हुआ है और इसके द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि वे कौन लोग हैं। पहला है फरीसी और चुंगी लेने वाले लोग। जी हां, फरीसी का मतलब होता है कि उस समय यहूदी समाज के जो धर्मगुरु की एक परंपरा थी उसे फरीसी कहा है, पेरिशियंस उनसे कहा गया है। और ये लोग जो है वो समाज के सभी धार्मिक कार्यों को, धार्मिक विधियों को और सभी धार्मिक परंपराओं को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देते हुए समाज में सबसे ज्यादा धर्मगुरु जैसे बड़े पद पर आसीन थे। और सभी लोग जो थे, यहूदी लोग जो थे, वो उनकी तरफ जब भी खुदा की बातें होती थी, प्रभु परमेश्वर की बातें होती, वो उनकी तरफ देखते थे, क्योंकि वे सभी जो भी उनको दिया हुआ नियम शास्त्र उसका वो पालन करने में सबसे प्रमुख थे, सबसे आगे थे।
और इसी कारण से उन धार्मिक व्यक्तियों को या इस धार्मिक घटक का समाज में बहुत बड़ा महत्व था। और उसी समय एक और घटक दिखाई देता है जो चुंगी लेने वाला है, जिसको कहते हैं टैक्स कलेक्टर। और ये लोग सबसे खराब वर्ग का लोग माना जाता था। भले ही उनके पास पैसा है, उनके पास धन है, उन्होंने लोगों को लूट लूट कर उन लोगों के टैक्स वसूल करके और भ्रष्टाचार के द्वारा बहुत धन कमा लिया था, लेकिन समाज में उनकी कोई भी प्रतिष्ठा नहीं थी। और उन दो व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने सामने रखा। दूसरे में लिखा बालकों को भी उसने उसके सामने रखते दुनिया के सामने कि बच्चों में क्या विशेषता है। और तीसरी बात है धनी व्यक्ति को अनंत जीवन मिल सकता है नहीं, तीसरी बात यहां पे कह दी। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है इसका उत्तर इस 18वें अध्याय में, लूका समाचार के 18वें अध्याय में हमको मिल जाएगा कि हम सही में गरीब होना चाहिए या अमीर होना चाहिए। हमारी गरीबी हो तो हो कैसी, हमारे अमीरी हो तो हो कैसी अमीरी हो, हमारे पास धन हो तो उसका किस प्रकार से वर्ता होना चाहिए, और अगर हमें गरीबी हो तो हमें चलना कैसा है। और इसीलिए फरीसियों की तरफ देखते हैं, और वो वचन में हिंदी में आपके लिए पढ़ूंगा। दो मनुष्य 18:10 में लिखा है, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। कहां पर गए? मंदिर में गए। कहा क्या करना है? प्रार्थना करना। जैसे हम सब यहां पर एकत्रित हुए प्रार्थना करने के लिए। सबसे पहले फरीसी खड़ा होता है और अपने मन में यो प्रार्थना करने लगता है। पहले फरीसी खड़ा होता, क्योंकि वो तो धर्मगुरु है, वो तो सबसे धार्मिक पुरुष है, तो उसको प्रथम स्थान दिया जा रहा है। वो मंदिर में आ रहा है, सामने खड़ा होता है और प्रभु परमेश्वर के लिए हाथों को उठाकर प्रार्थना शुरू करता है। अब ये प्रार्थना में हमारे दिल, हमारे स्वभाव, हमारे आचरण का आईना है। क्योंकि हम जब यहां पर प्रार्थना करने अनेक लोग खड़े होंगे तो वो सिर्फ घर के बारे में प्रार्थना करते, वो खुद अपने बारे में प्रार्थना करते, वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते, वो सिर्फ अपने समस्याओं के बारे में प्रार्थना करता। इसका मतलब है कि आपकी प्रार्थना सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए और व्यक्तिगत कार्यों के लिए ही हो रही है। प्रभु परमेश्वर ने हमें इस दुनिया के लिए अलग किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे को अलग करके एक सेपरेट कंपार्टमेंट में रखा नहीं, हमें उसने जगत का प्रकाश बनाया है। तो फिर मैं बता रहा हूं कि हमारी प्रार्थना हमारे धार्मिक जीवन को प्रदर्शित करता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम प्रार्थना ही नहीं करते तो फिर हमारा जीवन धार्मिक कैसे कहा जाएगा? ये तो बिल्कुल खुली किताब है। हम कहेंगे प्रभु की पास्टर साहब हम धार्मिक है, परंतु क्या कभी कभी खाने पे, भोजन पे प्रार्थना करते? पास्टर साहब हम मन में प्रार्थना करते? पास्टर साहब हम 2 मिनट की प्रार्थना करते? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा अभी भी आत्मिक जीवन ठंडा है। हमें प्रार्थना में बढ़े बगैर हम दुनिया से दिन भर बात करते हैं, हम पड़ोसियों से बात करते हैं, हम मित्रों से बात करते हैं, हम सहेलियों से बात करते हैं, हम अच्छी भी बातें करते हैं, बुरी भी बात करते हैं, सब प्रकार की बातों को परमेश्वर जो हमारा निर्माण करता है उसके साथ बात करना आता ही नहीं। उससे बात करने में हम संकोच करते हैं, उसके बारे में बात करना या उससे बात करने में हमारी इच्छा ही नहीं होती। तो फिर हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, इसका विचार करना जरूरी है। वो खड़ा होता है और देखो क्या करता है, पड़ोसी खड़ा हो गया और बोलता है, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब शुरुआत यही करते, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो क्या आपने ये अद्भुत समय हमें दिया है। आगे देखिए, जैसी धन्यवाद से शुरुआत हो गई, अब वो आ जाता है अपनी बातों पर। मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। उस व्यक्तियों की तरफ देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे, लेकिन मैं वैसा नहीं। मैं अंधेरे में नहीं चलता हूं, अंधेरे में चलने वाले लोग हैं सब, मैं उजाले में चलने वाला व्यक्ति हूं। आगे देखिए, फिर अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, नहीं मैं चुंगी लेने वाले का समान हूं। उसने बाजू में देखा चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर भी खड़ा है, उसने अवसर छोड़ा नहीं, परमेश्वर के सामने उसको भी नीचा दिखाने का अवसर छोड़ा नहीं। मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं अन्यायी बैठे हुए लोगों के बीच में नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं फरेबी नहीं हूं, और इस प्रकार से वो कहता है मैं व्यभिचारी भी नहीं हूं। अब मुझे बताइए, पहले परमेश्वर का धन्यवाद किया एक शब्द में, और फिर इसके बारे में फिर मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना खास हूं, मेरी एक खासियत क्या? क्या परमेश्वर को, हमारे गुप्तदर्शी पिता को हमारी अवस्था मालूम नहीं? मालूम है ना? मालूम है कि नहीं मालूम?
हम कैसे हैं, हम कितने पानी में हैं, हम कितने धार्मिकता में, हमारे बाहर क्या है, हमारे अंदर क्या है, हमारे चारों हर बातें परमेश्वर को मालूम है। हमारा क्या है, हमने क्या किया है, ये परमेश्वर को बताने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, ये परमेश्वर को बताते हुए उसका धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यस, परंतु उल्टा हो रहा है। मैं धार्मिक हूं तो फिर मेरी कुछ ना कुछ तो बातें होनी चाहिए ना, खासियत। न तो मैं चुंगी लेने का, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां हिस्सा मतलब दशमांश भी देता हूं। परमेश्वर इससे बढ़ के भी देखिए, और देखिए मेरे तरफ, मैं उपवास करता हूं, मैं दशमांश भी देता हूं। ये प्रार्थना किसकी है? फरीसी की प्रार्थना है, एक धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना है। ये कोई ऐसा रास्ते पे घूमने वाला या कोई बहुत पापी या कोई बहुत बड़ा व्यभिचारी या कोई लुटेरा ऐसा नहीं है। इसका व्यवसाय है, वो धार्मिक व्यक्ति है, वो बड़े बड़े इस प्रकार के व्हाइट गाउन पहनकर घूमता है, समाज में उसे सभी दूर से नमस्ते करते हैं और वो लोगों को आशीर्वाद देता है, परंतु उसकी प्रार्थना में क्या दिखाई दे रहा है हमें पता चल रहा है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं मेरी सब अच्छाई किसको बता रहा हूं? परमेश्वर। मेरे को जब वो परमेश्वर को बताता होगा तो लोगों को तो बताता होगा ही होगा, है ना। जरूर लोगों को बोलता हो कि मैं ऐसा करता, तुम भी ऐसा करो, तुम पापी हो, तुम। ये लेक्चरबाजी इसकी जीवन में था। जबकि चुंगी लेने वाले ने दूर खड़ा होकर देखा, उसने कहा मंदिर में भी नहीं जा सकता बाबू, मैं दूर खड़ा हो जाता हूं। फिर वो दूसरा उसने क्या किया, स्वर्ग आंखें जो है स्वर्ग की ओर, आकाश की ओर न उठाते हुए उसने छाती पीट पीट के कहा। छाती पीटने का अर्थ है पश्चाताप हृदय के साथ कहता है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पे दया कर। और प्रभु यीशु मसीह ने, मैं तुमसे सच कहता हूं, दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा जाकर अपने घर गया है। प्रेज द लॉर्ड। आप दूसरे लोगों की मत देखो, उस छाती पीटने वाले को, उस प्रायश्चित करने वाले जो आत्मा में दीन हो चुका है, वो जानता है कि मुझ में कोई भी काबिलियत नहीं है, मुझ में कोई भी खासियत नहीं, लेकिन फिर भी मैं यीशु के पास जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसका मतलब नहीं चर्च नहीं जाने वाला, मेरे पास मैं पापी हूं, मैं दुर्गुण हूं, मैं ऐसा व्यवसाय करता हूं जिससे लोगों को लूटा जाता है, मैं लोगों का पसीना और खून कमाई के पैसे खाता हूं, इसका मतलब है कि मैं मंदिर ना जाऊं। मुझे मालूम है मैं गुनाह कर रहा हूं। आज मैं उस गुनाह की कबूली देते हुए छाती पीट पीट के कहता हूं, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए, परमेश्वर मुझ पर कृपा कीजिए, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु कहता है कि ये व्यक्ति धनवान है, पैसे वाला है, लेकिन फिर भी इसके दीनता के कारण इसकी प्रार्थना सुनी गई है। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें आगे कहते हुए प्रभु यीशु कहते कि कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वो छोटा किया जाएगा। आप यहाँ पे कितने भी बड़ी बड़ी बातें करके, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ऐसा किया, उसको परमेश्वर कहता है उसको छोटा बना दिया जाएगा, उसको घटा दिया जाएगा, उसको आशीर्वाद नहीं मिलने वाले। जबकि जो अपने आप को छोटा बनाता है कि प्रभु जी अपात्र हूं, प्रभु जी मैं लायक नहीं, प्रभु जी मुझे मैं योग्यता नहीं, प्रभु जी मुझ में ऐसी कोई सी भी बात बचती नहीं जिसके द्वारा मैं तेरा दास, मैं तेरा पुत्र, मैं तेरा सेवक कहलाऊं। प्रभु जी मुझ पर आप अनुग्रह कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, और उससे बड़ा किया जाएगा, उससे बड़ा किया जाएगा। और इसलिए ये बात जानना भी जरूरी है। लेकिन ये बात कहते समय हमें ये बात भी जान लेना जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति ने सिर्फ इतनी प्रार्थना की तो नहीं चलेगा। पहली प्रार्थना उसकी ठीक है कि मैं अपात्रों में दुबला हूं, मैं अशुद्ध है, तो मुझ पर दया कीजिए, लेकिन वहीं पर अगर बना रहेगा मैं गरीब हूं, मैं अशुद्ध, हर बार वही कहेगा तो नहीं चलेगा। उसे अब इन सब अशुद्ध बातों को छोड़कर जब आपने पश्चाताप किया तो आगे बढ़ना है। कभी कभी हम लोग ऐसा नहीं करते। देखिए लूका के सुसमाचार के 5वें अध्याय में जब पतरस रात भर मेहनत करता है, पतरस रात भर मछलियां मारने की कोशिश करता है, रात भर वो जाले टाकता है, लेकिन होता क्या है कि उसके इस जाल में कोई भी मछली नहीं मिलती, व्यवसाय में फ्लॉप हो गया वो।
उसे मालूम है कि आज अगर मुझे व्यवसाय नहीं मिला तो मेरा घर, मेरा परिवार नहीं चल सकता। उसके पार्टनर भी वहां पर बैठे हैं, वो भी तीनों पार्टनरों को मालूम है कि आज ऐसा कौन सा दिन आ गया या ऐसे कितना कठिन समय आ गया कि महंगाई बहुत है, पैसों की आवश्यकता है, घर चलाना मुश्किल है, लेकिन व्यवसाय में पूरी तरह से मंदी है, कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। ऐसे समय में प्रभु जी वहां पर आते हैं, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, और वे उसे मार्ग बताते कि यहां पर जाल डालिए हैं। और जैसे वो उस जाल को वहां पर डाला जाता है, दोनों नाव भरकर मछलियां इतनी उनके हाथों लगती है कि नाव उस मछलियों के वजन से डूबने लगती है। मछलियां के वजन से नाव डूब जाती है, जिसको बोलते छप्पर फाड़ कर दी हुई बरकतें इतनी वहां पर मिल चुकी है। अब नाव और सभी प्रकार की डूबने लगे। शायद उनको इतना पैसा मिल जाएगा कि उनके बैंक में भी रखा नहीं जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप खुश हो जाएंगे फिर, वाह आज तो बहुत अच्छा दिन आ गया। प्रभु जी हमारे नाव में आप बने रहिए, हमारे घर में आप बने रहिए, हमारे व्यवसाय में आप बने रहेंगे। रोज इतनी कमाई हो जाए तो क्या बात है, फिर मेरी 7 पीढ़ियों की कमाई की मजा करेंगे ये लोग। लेकिन देखिए पौलुस क्या कहता है, पतरस क्या कहता है, 5वें अध्याय और 18वां वचन। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। अरे ये कैसा क्या है, ये कोई अच्छी बात नहीं की उसने। जब देने वाला हमारे साथ है तो हमारी अवस्था होती क्या है। उसने जान लिया कि इस व्यक्ति जिसका नाम ये वो मैं शायद जानता हूं या नहीं जानता हूं, लेकिन इस व्यक्ति ने जो हमें रास्ता बताया उसके द्वारा उसने जान लिया कि ये सर्व सामान्य व्यक्ति की निश्चित सलाह नहीं थी, ये परमेश्वर का कार्य था। क्योंकि वो तालाब में, इस नदी में हर कोने में उसने जाले डाले, लेकिन एक भी मछली नहीं लगी। फिर इसने बोलते से कैसे क्या मछली लगे, वो भी नजदीक के नजदीक। इसका मतलब ये कोई व्यक्ति ने, यह महान परमेश्वर की योजना है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन में आए। लेकिन उसे इस बात का एहसास हो गया कि अगर ये प्रभु यीशु है, अगर वो मसीह का बेटा है, अगर ये खुदा का संदेशता है, तो निश्चित अब मेरी योग्यता नहीं है कि मैं इसके साथ रहूं, क्योंकि मैं पापी हूं। और उसने कहा आप मेरे पास से चले जाओ। कई बार आज हम लोग, अनेक लोग देखते हैं कि वो मंदिर में आते हैं, वचनों को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फिर जब घर जाते हैं तो अशुद्ध बातें करते हैं, प्रभु को न पसंद करने वाली बातें करते, प्रभु की आज्ञाओं को भंग कर देते। और फिर जब ये सब गुनाह उनके हाथों से घटित होते, वो कहते मैं क्या मंदिर में जाऊं, मेरे जीवन में कोई भी अच्छी बात नहीं, मेरे जीवन में अपराध है, मेरे जीवन में लत है, मेरे जीवन में शराब है, मेरे जीवन में व्यभिचार है, मेरे जीवन में भ्रष्टता है, मेरे जीवन में हमेशा प्रभु की आज्ञा भंग है। प्रभु जी मैं आपके काबिल नहीं। और ऐसा करके वे मंदिर भी नहीं जाते, वो बाइबल भी नहीं पढ़ते, वो प्रार्थना भी नहीं करते। कहते ये सब बातें धार्मिक लोगों के लिए है, ये सब बातें धर्मी व्यक्तियों के लिए। मैं जो प्रार्थना नहीं आती, पालक साहब बोलेंगे प्रार्थना कर, मुझे नहीं आई तो मैं कितना दुखी हो जाऊं। ये सब बातें हम सोचते हैं और ये पाते हैं कि ये जो मंदिर है, ये यीशु जो है वो धर्मी लोगों के लिए है। लेकिन आज फिर से प्रभु यीशु मसीह हम सबसे यही कहता है, और ये वचन की तरफ हम फिर से ध्यान देते कि धन्य है वे जो मन के दीन है। वो सोचते नहीं है, वे सोचते नहीं है, वो एक बार यीशु के पीछे चल लेते हैं और यीशु के आशीर्वादों को प्राप्त कर देते हैं। वो कहते हैं आप दुनिया में ऐसा आशीर्वाद मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस आशीर्वाद को खुदा ने मुझे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए पर देखिए यीशु आज इस शब्दों के द्वारा, यीशु आज इस संदेश के द्वारा, यीशु इस महान वचनों के द्वारा वर्ष 22 के अंतिम समय में आपसे बात कर रहा है। प्रभु आपसे चाहत रखता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु की इच्छा है कि आप उसके साथ चले। 22 में आपको बहुत सारा नुकसान हुआ होगा, 22 में आपकी नाव में कुछ ना होगा, 22 में आपके पॉकेट कम होंगे, 22 में आपको कुछ बरकत मिली नहीं होगी, परंतु आप
फिर से मन को टटोले कि आप सही में प्रभु यीशु के लिए लीने नम्र है, या आप उस फरीसी के समान है कि मैं तो धार्मिक हूं, मैं तो चढ़ावा देता हूं, मैं तो दान देता हूं, मैं तो दशमांश देता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं और मैं सब कुछ करता हूं, परंतु मेरे दिल में आज भी यीशु नहीं, मैं ही मैं बसा हुआ, मेरे सिवा मेरे दिल में मेरे जैसा कोई महान व्यक्ति नहीं। फिर वहां पे यीशु को कहां स्थान है? हम तो अपने को ही बड़ा बनाते, यीशु को मानते नहीं। परंतु पतरस ने देखा, इस चुंगी वाले व्यक्ति टैक्स कलेक्टर ने देखा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे जीवन में सब कुछ है परंतु मेरा यीशु नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए आज अगर इस खुदा को मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने इस यीशु को अगर प्राप्त कर लिया, तो मुझे सब कुछ मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन घटित जो बात हुई वो बहुत थी, जो पतरस के लिए हमारे लिए भी धक्के वाली बात होगी। तब मछलियों को देख के उन्हें अचंभा हुआ। याकूब और यूहन्ना भी शिमोन के साथ थे और उसने कहा डर मत, तू मेरे को खकाल मत, मुझे तू दूर मत कर, मैं तेरे नाव में, मैं तेरे परिवार में, मैं तेरे दिल में रहना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तू कितना भी पापी है, परंतु जिस प्रकार से मछलियों को तूने समुद्र के बाहर निकाला, वैसे ही मैं तेरे दिल से और दुनिया से पाप को बाहर निकाल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और इसके लिए मैं आप तेरे हाथ में जाला नहीं निकालने वाला। पहले भी जाला था, अभी भी जाला रहेगा, लेकिन उस जाले का उपयोग क्या करने का? मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला, मनुष्य को घेरने वाला, मनुष्य को निश्चित इस जालों में बांध जाला नहीं जानेगा, व्यवसाय छोड़ेगा नहीं। आपके पास जो व्यवसाय है वही व्यवसाय रहेगा, लेकिन व्यवसाय का स्वरूप बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यस, व्यवसाय का स्वरूप। आप टीचर है तो टीचर ही बने रहेंगे, आप गृहिणी है तो गृहिणी बने रहेंगे, आप एकदम जैसे प्रभु यीशु मिल गया तो सब पास्टर नहीं बन जाएंगे, प्रभु यीशु मिल गया तो सब प्रीचर नहीं बन जाएंगे, प्रभु यीशु मिल गया तो वर्शिप वाले नहीं। आप उसी व्यवसाय में रहेंगे, लेकिन फिर भी एक पत्नी होने के नाते, एक गृहिणी होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, एक पुलिस डिपार्टमेंट में होने के नाते, एक मजदूर होने के नाते, आप अनेक लोगों के लिए प्रभु यीशु को अपने करीब लाने वाले बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने वाले बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि मेरी खूबी, मेरी खासियत के कारण कुछ नहीं है, तो मुझे मिला हुआ यीशु, इसके कारण ही मेरे जीवन में सब कुछ है। और इसीलिए आज हम इस बारे में देखेंगे। तो वो दीन मतलब क्या? आत्मा के दीन जो है या मन के दीन है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जिसको बुद्धि नहीं है, कुछ जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको शिक्षण नहीं है, नहीं, ये बातें वहां पर नहीं है। हमें आत्म प्रशंसा, मैं महान हूं, मैं ग्रेट हूं, ये बातें हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए। मुझ में कुछ खासियत नहीं, मुझ में कुछ योग्यता नहीं, मुझ में कुछ अच्छी बातें नहीं बसती, ये बोलना है। और मैं किसी काबिल नहीं हूं, फिर ऐसा बोलने से फिर कैसे क्या काम होगा? ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये तो हमारा जीवन में बताएगा कि हम नालायक है। वैसा नहीं है, परंतु ये बात कि हमारे जीवन का घमंड, हमारे जीवन की जो सब बड़ी बड़ी बातें वे हम लोग निकाल देते हैं और कहते हैं कि प्रभु जी मैं कुछ नहीं है, परंतु मेरा प्रभु मेरे द्वारा सब कुछ करने में सक्षम है। प्रेज द लॉर्ड। मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझ में कुछ अच्छा नहीं बसता, मुझ में मछली पकड़ने की काबिलियत नहीं, मुझ में धन कमाने की काबिलियत नहीं, मुझे बच्चों को संभालने की काबिलियत नहीं, मुझे समाज में कैसा बोलना है इसकी काबिलियत नहीं, मुझ में कोई अच्छाई नहीं बसती। प्रभु जी आपकी प्रार्थना करने की काबिलियत नहीं, आपके यहाँ पर दान देने की काबिलियत नहीं, आपके वचनों की बारे में बोलने की काबिलियत नहीं, लेकिन मेरा यीशु जो आत्मा मुझ में देता है, उसके कारण मैं यीशु में सब कुछ करने के काबिल हो। प्रेज द लॉर्ड। इस पतरस ने भी जान लिया, जो आज कह रहा था प्रभु जी मैं आपके काबिल नहीं, आप चले जाओ। उस पतरस को पहला बिशप बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह कहता है आगे कि पतरस मैं उस चट्टान है जिस पर मैं पहली मंडली की स्थापना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
और आज दुनिया का सबसे बड़ा संतों में सेंट पीटर्स जो है वो आज माना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कोई प्रीचर था क्या? वो कोई धनी व्यक्ति था क्या? वो कोई बहुत बड़ा सामर्थ्य से भरा हुआ कुछ नहीं था। मछली पकड़ने वाला था और उसके साथी भी मछली पकड़ने वाले थे, और वो सबसे बड़े कैसे बन गए? उन्होंने कहा प्रभु हम कुछ नहीं है, परंतु आप अगर हमें पकड़ने वाला बनाते तो हम जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, यीशु के बारे में बताएंगे, और झुंड के झुंड आज प्रभु के नाम। आपने देखा है कि पहले दिन 120 लोग उस इमारत में थे, और जब पेंटिकॉस्ट का दिन उतरा पहले दिन ही 3000 लोग प्रभु में आ गए। प्रेज द लॉर्ड। ये पहला ही संदेश पतरस ने दिया, पहला ही संदेश जब पतरस ने दिया, हजारों लोग प्रभु के पीछे आ गए। जाला टाक डाला और आ गए 3000 लोग। उसने कहा प्रभु जी वो दिन में याद करता हूं जब मेरे को कोई भी मछली नहीं लगी थी, आप आए और आपने कहा यहां जाला डालो, आज मैंने यहां जाला डाला, 3000 लोग प्रभु में आ गए। प्रेज द लॉर्ड। 5000 लोग प्रभु में आ गए। ये है प्रभु का अद्भुत कार्य। हम में कुछ नहीं है, हम अयोग्य है, परंतु हम एक ही कामना रखते, प्रभु जी हम कुछ नहीं, आपके पीछे चलेंगे, आप हमारे गडेरिए और हम आपकी भेड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप हमारे गडेरिए और हम आपकी भेड़े हैं, आप जो बोलेंगे वो मैं करने जा रहा हूं। और ऐसी जो ख्वाहिश रखने वाले, ऐसा दिल रखने वाले, ऐसा विचार रखने वाले लोग जो हैं, वो कह लेते आत्मा में दीन, मनों के दीन। दीन दुबले का मतलब नहीं है भिखारी या लाचार या अपंग या किसी प्रकार के बहुत गरीब या पिछड़े हुए कुचले हुए, ऐसे लोगों से नहीं है। ऐसे आप जरूर हैं, परंतु ऐसे लोगों के मन में ये भावना रहती है कि मेरा कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, कोई मुझसे प्रेम करने वाला नहीं है, इस दुनिया में मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं, मेरे घर की छत मेरे पास नहीं, मेरा समाज में बार बार अपमान किया जाता है, समाज में मैं अच्छा काम भी करूं तो कोई भी मेरी प्रशंसा नहीं करता, मैं अनपढ़ हूं इसलिए लोग मुझे हकाल देते हैं, मैं पिछड़े जाति का हूं इसलिए लोग मुझसे नफरत करते हैं, और ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं प्रभु जी? मुझे कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे समय प्रभु कहता है मैं तेरा उत्पन्न करता हूं, मेरा नाम प्रभु यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरा चुना हुआ व्यक्ति है, तू मेरी तरफ आ, तू मेरी तरफ देख, मैं तेरा जीवन बदल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब ऐसा 2000 साल पहले लोगों ने किया, तो मैं कहता हूं कि सिर्फ कुछ लोग नहीं, कुछ जमात नहीं, कुछ धर्म नहीं, राष्ट्र के राष्ट्र प्रभु के नाम में मसीही राष्ट्र बन गए। प्रेज द लॉर्ड। ये ताकत है लीन और नम्र को प्रभु यीशु में बुलाने के बाद बदलने की। और आज अगर समाज कुछ घटक के कहते कि अरे मसीह लोगों को तो फुसला कर, इसको बहका कर, इनको कुछ तो भी देख कर, इनको लाकर मसीह बना देते, तो आप भूल कर रहे हैं। फिर धनवान व्यक्तियों के बारे में क्या? अब अगर हम धनवान व्यक्ति के बारे में देखेंगे, उच्च वर्णियों के बारे में देखेंगे, तो हम लोगों ने कई बार देखा है कि धनवान व्यक्ति झुकता नहीं है। जैसे फरीसी, उसको आप कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे मैं तो ज्ञानी हूं, वो अपने ज्ञान से बुद्धि से क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं बुद्धि हूं, मेरे को कुछ नहीं बोल सकते। पैसे वाला व्यक्ति अगर उसका नुकसान हो गया तो वो क्या करेगा, वो पैसे के लिए संघर्ष करेगा। अगर वो टेंशन में आ गया, अगर उसकी लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो भी वो क्या करता है, वो प्रभु के पास नहीं जाता। धनी व्यक्ति प्रभु वो क्या करेगा, वो डिप्रेशन में आ जाएगा, वो क्या करेगा, फिर शराब के लिए जाएगा, वो कहेगा नहीं नहीं बहुत टेंशन रहता है मेरे को, बहुत टेंशन रहता है, वो शराब की लतों में लग जाता है, वो मनोरंजन ढूंढता है, वीकेंड की तरफ जाता है, और वो डिप्रेशन के साथ डॉक्टर के पास जाता है, और सब कुछ होने के बाद फिर उसको लगता है अरे शराब मेरा दुख नहीं दूर कर रही, डिप्रेशन भी मेरा दुख नहीं कर रहा है, कोई मुझे पूछने वाला नहीं। अब मैं पीछे नहीं जाने वाला, मेरा स्टेटस एक अलग है, मैंने बहुत ही बड़े दिन देखे, मैं गाड़ियों में घुमा, पैसों में घुमा, मेरे को मान सम्मान मिला, अगर मैं नीचे आ गया तो लोग हंसेंगे ऊपर, तो उससे बेहतर है मैं जीवन को समाप्त कर दूं। और ऐसे लोग यीशु का स्वीकार करने के पहले वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते।
लेकिन गरीब व्यक्ति के पास तो है ही नहीं कुछ गंवाने के लिए, गरीब व्यक्ति के पास तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं। वो कहता है प्रभु जी मेरे पास पहले से कुछ नहीं है, आज मेरे पास शायद 1000 रुपए थे, उसमें से 500 रुपए चले गए, ठीक है, इससे पहले तो मेरे पास 50 भी रुपए नहीं देते थे, तो कोई मेरा नुकसान हुआ नहीं। परंतु आज मुझे अगर प्रभु यीशु बता रहा है कि तेरे जीवन का उद्धार करता मैं हूं और मैं तेरा जीवन, मेरे तेरे परिवार का जीवन बदलने वाला हूं, तो मैं उसके पीछे जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, मैं उसके पीछे जाऊंगा। मेरा कोई पूछने वाला नहीं, मेरा कोई भाई बंधु नहीं, परंतु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरा मित्र हूं, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरी माता हूं, और मुझे गले लगाता है। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। और जब इन लोगों के पास हम जैसे प्रेम करने वाले मसीह के लोग जाते हैं, उसको मदद करते हैं, उसे सहायता करते हैं, उसको दवाई मुहैया कराते, उसको भोजन देते हैं और बताते हैं कि आज तुझसे दुनिया में कोई प्यार करे ना करे, एक है जो आज और कल और सदा बने रहेगा, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो इस दुनिया में आया, वो परमेश्वर का पुत्र था, राजाओं के घराने में उसने जन्म नहीं लिया, तो 2000 वर्ष पहले वो एक बढ़ाई के घर में, एक गौशाले में उसने जन्म लिया। और वो कहता है कि मैं इस दुनिया में जो बालक के समान लोग हैं उनके लिए, गरीबों के लिए आया है। वो गरीबी में पला, गरीबी में रहा और गरीबों के बीच ही वो मरा, और आज भी वो गरीबों के बीच में ही रहता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कौन सा खुदा इस दुनिया में है जो ऐसे लोगों के बीच में रहना पसंद करता है? इस गरीबों को सब आशीर्वाद देते, ब्लेसिंग देता है, तेरा भला हो, तेरा भला हो, परंतु उसके बीच में रहेगा, उनके बीच में खाना, उनके बीच में सोना, उनके बीच में चलना, उनकी बातचीत करना, ये कोई पसंद नहीं करता। बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े रथों में चलना, बड़े बड़े महलों में रहना, बड़े बड़े सेनाओं के बीच में चलना, ये सब लोगों ने पसंद किया। लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि मुझे मेरे सर को टेकने की जगह भी नहीं है दुनिया में, मेरे पास कोई घर नहीं, मैं सिर्फ दुनिया में घर बनाने के लिए नहीं, तो मैं तुम्हें घर देने के लिए आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिता के पास बहुत घर है, तुम आज इस घर के लिए, इस जगह के लिए, इस सम्मान के लिए, आज इस पैसे के लिए मत जाओ, मैं सब बातें तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले मेरी धार्मिकता के लिए, मेरी सच्चाई के लिए आप झगड़िए, उसके लिए आप संघर्ष कीजिए, और वो अगर तुम्हें मिल गई तो मैं कहता हूं कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति आप बन जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने यहां पर उस व्यक्ति को देखते हुए कहा, फरीसी नहीं, ये गरीब जो अपने आप को नम्र कर रहा था, जो पापी है, उसके लिए मैं आता हूं और उसको स्वर्ग में लेके जाता हूं। और इसीलिए 18वां अध्याय और 18वें वचन में लेकर मैं समाप्त करता हूं। किसी सरदार ने आके पूछा कि उत्तम गुरुजी, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक धनवान व्यक्ति आता है, 18:18 में, लूका 18:18 में कहा गया। यीशु ने कहा, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? देखिए, धनी व्यक्ति जो है ना, वो सीधी सीधी बात नहीं करते। ज्ञानी लोग है ना, वो सीधी सीधी बात नहीं, उनके पीछे कुछ तो भी छुपा हुआ रहता, उसके बातों में कुछ तो भी, क्या कहता, टॉन्ट रहता है, या कुछ तो भी ऐसा रहता है जिससे लोगों को बोलता तो, दिखाता तो ऐसा मैं बहुत गरीब हूं, पर वो क्या करता, सामने वालों को गिराने की कोशिश करता। विशेष करके पुनेरी भाषा में अगर हम कहेंगे तो निश्चित ही वो बोलते ही भाषा ऐसी है कि मैं कोई खास हूं तो कुछ नहीं है। बोलने भाषा कैसे रहती है, एकदम शुगर कोटेड, प्यार वाली भाषा, परंतु उसमें दिखा देता तेरे में कुछ अक्कल नहीं, मैं ही कुछ हूं। और यहां पर यीशु कहता है कि नहीं, तू आज्ञाओं में जानता है, व्यभिचार मत कर, हत्या मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही न देना, पिता और माता का आदर करना, ये 10 आज्ञाओं को तू मान, अनंत जीवन तुझे मिल जाएगा। और वो क्या कहता है कि मैं लड़कपन से, बचपन से ये सब बातें करते आ रहा हूं। कितना धनी व्यक्ति था। देखिए, ये 10 आज्ञाएं वो पालन करता था, और यीशु ने अब उसे एक और आज्ञा दे दी, जो कि 11वीं आज्ञा बोल सकते हैं हम लोग, कि अपना जो कुछ है कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु ने जान लिया कि यह अच्छा व्यक्ति है, यह सत्कृत्य करने वाला व्यक्ति है, यह धनी भी व्यक्ति है, पैसे वाला भी व्यक्ति है, परंतु ऐसे व्यक्ति अगर मेरे पीछे हो लेगा तो निश्चित इससे बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। और यीशु ने उसके हृदय को टटोलते हुए कहा कि ये जो धन तेरे पास दिख रहा है, जिसको तूने आज खुदा बना के रखा है, ये अच्छा काम तू कर रहा है, आज्ञाओं का पालन कर रहा है, परमेश्वर की नियम शास्त्र का पालन कर रहा है, ये सब अच्छी बात है, परंतु फिर भी आज धन जो है वो तेरे स्वर्ग के मार्ग में रुकावट है।
और वो उदास होकर निकल गया क्योंकि वो बहुत ही धनी था। और प्रभु यीशु मसीह ने 24वें वचन में कहा, धनवानों के प्रवेश परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। धनवान व्यक्तियों का परमेश्वर के राज्य में, क्यों? क्योंकि उनका धन उनका खुदा है, उनकी सेहत उनका खुदा है, उनका सौंदर्य उनकी खुदा है, उनकी स्टेटस उनका खुदा है, उसका पद उनका खुदा है। उसको बनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए सब कुछ करते। मेरा पैसा ना जाए, सब कुछ करने को तैयार है। मेरा पद जो है उस पर कोई भी धब्बा ना लगे, मेरी जो इज्जत है वो समाज में हमेशा बनी रहे, उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। मेरे बाल बच्चे जो आज आगे बढ़ रहे उनको बढ़ाने के लिए जीवन लगा दूंगा। मेरे पास जो फ्लैट नौकरी है उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसमें ही वो मनुष्य लगा रहता। परंतु परमेश्वर के आज्ञा पालन के लिए जरूरी है कि प्रथम स्थान हमें किसे देना है? प्रभु यीशु मसीह को देना है। और जब प्रभु यीशु मसीह को देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कैसा है? प्रभु यीशु मसीह लीन है, प्रभु यीशु मसीह दीन है, प्रभु यीशु नम्र है, वो अपने शिष्यों के पैर धोने वाला है, वो गरीबों की सेवा करने वाला है, गरीबों के लिए सुख दुख में शामिल होने वाला है। ऐसा करने के लिए धनी व्यक्ति के पास समय कहाँ है? करेगा क्या? नहीं करेगा। बोले मेरे पास टाइम नहीं भाई, मेरे को ये सब बातें करनी, और वो नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये सब तू छोड़। और फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्चे मसीहत में विश्वासी लोगों ने, मिशनरियों ने इन सब धन को छोड़कर गरीबों के बीच में गए। ये बातें भूलिए मत, ये बात भूलनी नहीं हम लोगों ने कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कुछ धनी लोगों ने वो बातें सुनी, कुछ ज्ञानी लोगों ने वो बातें समझी, कुछ लोगों ने उसको चाहा। उन लोगों को लगा कि इसमें सच्चाई है, इसमें खुदा की योजना है और इसके लिए मैं सब कुछ त्याग कर देता हूं। उसने अपने राष्ट्रों को छोड़ दिया, उसने अपने प्रजाओं को छोड़ दिया, उसने अपने धन को छोड़ दिया, उसने अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया, उसने अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। और जब गरीबों के बीच में गया, जब अनाथों के बीच में गया, जब पिछड़े हुए लोगों के बीच में गया और उन्होंने मसीह के बारे में बताया, उसने धन लुटाया हो या न लुटाया, परंतु प्रेम जरूर लुटाया। उसने खुदा का जो संदेश था उन तक पहुंचाया। खुदा उससे कितना प्रेम करता है ये बातें उन्हें बताई। और उन्होंने ये भी बताया कि उस खुदा के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, परंतु मेरा खुदा तुझे सब कुछ देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने सब कुछ, मेरा धन, पैसा, पद, राष्ट्र सब छोड़ दिया है और मैं उस यीशु को तुम्हारे पास लेकर आया, और वो यीशु तुम्हें दबा कुचला नहीं तो तुम्हें पुनरुत्थित करके समाज में ही नहीं तो उस स्वर्गीय राज्य में भी स्थान देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस कारण से दबे कुचले लोगों तक जब इस समर्पित लोगों ने सेवकाई की, अपने जीवन को उनके सामने खोल दिया, अपने मरने तक, मरणोपरांत भी उन्होंने यीशु कितना प्रेम करता है उसके प्रेम को दर्शाया। उनके आचरण के द्वारा जब उन्होंने मसीहत और मसीह के आज्ञाओं को लोगों को दिया तो लोग बोले नहीं नहीं, इस दुनिया में मेरे पास धन सब है, कुछ फायदा नहीं, मेरे पास पैसा है उसका कोई फायदा नहीं, मैं जैसा हूं वैसा अगर प्रभु के पास जाता हूं तो मेरा जीवन बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे आंसू पोंछने वाला कोई तो भी है, मेरे से प्रेम करने वाला कोई है, मुझे गले लगाने वाला कोई है। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन के बाद तो सबको ही जाना है, वो जीवन के बाद एक अनंत जीवन है जिसमें मुझे यीशु ने स्थान दिया हुआ है। वहां पर एक घर तैयार किया गया है, वहां पर उसमें मुझे जाना है, उसमें रहना है। आज मेरे पास घर नहीं, झोपड़ी है, आज मेरे पास घर क्या कुछ भी नहीं, छत नहीं है, आज मेरे को खाने के लिए कुछ नहीं है, परंतु मेरा यीशु मुझे प्रेम करता है और मुझे उस दुनिया के बाहर जहां भूख नहीं, जहां रोना नहीं, जहां बीमारी नहीं, वहां पर मुझे घर देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्यों ना मैं उस यीशु को चुनूं, क्यों ना मैं उस यीशु के पीछे जाऊं। और ये लोग है आत्मा में दीन, आत्मा में नम्र, और प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके घरानों में उसने बस्ती की। आज ये वचन आप तक पहुंचा है। आज वर्ष के अंत में हमारे पास क्या है क्या नहीं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उससे अधिक प्रभु यीशु आपको जानता है। वर्ष के अंत में हमने बहुत कुछ गंवा दिया होगा, हमारे पास बहुत कुछ आज मिला नहीं होगा, बहुत सारे नुकसान हमने सहा है, लेकिन आज
हमने यीशु को पाया या खोया, इसका विचार करना जरूरी है। आज भी यीशु आपकी राह देख रहा है, आज भी यीशु आपसे प्रेम करता है, आज भी यीशु आपके आंसुओं को पोंछना चाहता है, आज भी यीशु आपके जीवन को बदलना चाहता है। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, लेकिन आप मनुष्य हैं, और हर मनुष्य के लिए यीशु का इस दुनिया में आगमन हुआ। और अगर यीशु का आगमन हुआ और वो मेरे दिल के द्वार को खटखटा रहा है, आज वो मुझे आमंत्रित कर रहा है, तो क्यों ना मैं उसके पास जाऊं। सभी अशुद्ध बातें, सभी स्टेटस, सभी धन, ये सब कुछ छोड़कर उस चुंगी वाले टैक्स के समान, क्योंकि प्रभु जी मुझ में योग्यता नहीं, मुझ पापी पर आप दया कीजिए। और प्रभु यीशु कहता है कि तुझे आज मैं उस अनंत जीवन का नागरिक बनाता हूं। प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज के समय आपने फिर से इस रात्रि के समय हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु जी आज फिर से आपने दिखाया कि मसीहत ये सामान्य बात नहीं है, ये स्वर्ग से उतरी हुई मसीह की योजना है जो हमें उस स्वर्ग के राज्य के नागरिक बनाने के लिए आई है। यीशु मसीह के आगमन के साथ इस दुनिया में स्वर्ग का राज्य और प्रभु का राज्य, खुदा का राज्य प्रस्थापित हो गया है। आज भी लोग बहके हैं, खोए हैं, शैतान की सत्ता में खोए हुए, अंधकार में है, नाश पा रहे, परेशानी है, डिप्रेशन में है, गरीबी में है, अनाथ है। प्रभु इन सब पर आप प्रेम करते हैं और इसीलिए उनके बीच में रहे, उनको शिक्षाएं दी और अपने सेवकों को भी ये कहा कि उनके बीच में कार्य कीजिए। और जब कार्य हुआ, प्रभु ने लोगों के दिलों को बदला, प्रभु ने यीशु का स्वीकार किया और लोग उसके पीछे चल पड़े। आज प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आज हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि इन सब जीवन, इस सब सेवकाई के द्वारा आप लोगों का जीवन बदलने के लिए आज क्रिसमस के इस अंतिम समय में, वर्ष 22 के इस अंतिम महीने के कुछ दिनों में हमको फिर से बुला रहे हैं। हम आपके पीछे आए, आप हमारे आंसू पोंछेंगे, हमारे दुख दर्द को देंगे, हमारा सम्मान बढ़ाएंगे। और दुनिया अगर हमें मान सम्मान दे ना दे, अगर हमारा जीवन निर्माण करने वाला खुदा हमको सम्मान देता है, तो हमें और किस सम्मान की आवश्यकता है। ये सब प्राप्त करते हुए प्रभु यीशु के नाम में हमारे सभी गुनाहों को आप माफ कीजिए और हमें आपके मार्ग पर चलने वाला बताइए। हम पतरस के समान ये नहीं कहेंगे प्रभु जी हम आपसे आप दूर चले जाइए, परंतु हम कहेंगे कि प्रभु जैसे वैसे हम आपके करीब आते हैं, आपके लहू के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा, आपके बढ़ाए हुए सलीब के सब बलिदान के द्वारा हमें शुद्ध कीजिए, हमें पवित्र कीजिए कि जैसा मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा पवित्र है, मुझे भी पवित्र रहना है। तभी तो मुझे स्वर्गीय राज्य में पवित्रता के साथ प्रवेश मिलने वाला है। और इसके लिए आज का ये संदेश हम सब के लिए आप ब्लेस करने वाले खुदा बन चुके हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन आमीन। यावेळेस आपण एक गीत गाऊया।